इस स्कूल के लिए, उस जमीन के लिए आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई? जेई साहब थे आलोक जी पूर्णिया, आलोक जी को इसका पेपर दिया। MP MLA होते हैं, वहाँ तक कोई गुहार लगाए? तो यहाँ के जो MLA हैं अख्तरुल ईमान साहब जी, उनसे मैं मिला, उनको भी कहा तो कम से कम 2 कमरा मिडिल स्कूल दोमोनी को भी दे दिया जाए। तो बोले ठीक है, हम बात करेंगे। मनरेगा भवन से 4 दीवारी हो सकता है? जी हो सकता है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं सीमांचल टीवी। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड दोमोनी मध्य विद्यालय में। यहाँ एक चर्चा का विषय बन चुका है, इस विद्यालय के साथ शौचालयपन क्यों, आखिर ये विद्यालय क्यों नहीं बन पा रहा है। आप हमारे पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं, अभी भी ये टट्टी का विद्यालय खड़ा है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करने का मैं कोशिश करूंगा, या फिर आपकी लापरवाही है या फिर विभाग की लापरवाही है। देख सकते हैं ये विद्यालय में बच्चा है और बच्चा यहाँ पे जमीन में बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चा यहाँ पे जमीन में बैठा हुआ है। विद्यालय का कंडीशन दिखाने का प्रयास करें। देखिए इधर पूरा पानी ही पानी नजर आएंगे आपको, और इस पार से उस पार छेदा है। कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस स्कूल में मैडम पढ़ा रही है, थोड़ा मैडम को दिखाने का प्रयास करें। और मैडम थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, और आप इस चेयर को देखिए, क्या इस चेयर में कौन बैठता है? ये चेयर ही सही नहीं है तो इस स्कूल की कंडीशन क्या हो सकता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये चीज हम लोग को देखने के लिए मिलता है। यहाँ का 4 दीवारी ही नहीं है तो यहाँ का कंडीशन क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षक मजबूर है। वो भाई साहब लड़ाई तो नहीं कर सकते विभाग से, जिस तरह से उसको आदेश आएंगे उसी तरह से वो यहाँ करेंगे। अब हम इस शिक्षक से, इस टीचर से क्या सवाल जवाब करें कि आपके स्कूल में 4 दीवारी क्यों नहीं है, ब्लैक बोर्ड बढ़िया वाला क्यों नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा सुविधा क्यों नहीं है। जब यहाँ के स्कूल ही नहीं है तो टीचर से क्या सवाल और जवाब करें। जब जिस स्कूल का हालात सही नहीं है, जिस स्कूल का कंडीशन सही नहीं है, तो उस बावर्ची खाना का कंडीशन क्या होगा। अब मैं इनसे क्या पूछूं, इस बावर्ची रसोइया से मैं क्या पूछूं कि आपका जो है जहां खाना बना रहे हैं वो किन कंडीशन में बना रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस स्कूल में यहाँ प्रिंसिपल का एक ऑफिस भी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वहाँ पे प्रिंसिपल बैठा हुआ है। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे में एक टेबल लेके 2 चेयर लेके बैठा हुआ। ये कहीं ना कहीं पुराने जमाने की हम लोग को नजर आ रहे हैं कि बगीचे के पास जब शिक्षक पढ़ाते थे वही ख्याल शायद आपको आ जाएंगे। मोहम्मद अखलाक आलम, प्रभारी प्रधान अध्यापक मध्य विद्यालय दोमोनी, प्रखंड बैसा जिला पूर्णिया। सर यहाँ का दशा दिशा इतना क्यों खराब है इस स्कूल की? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरा स्कूल आया। स्थिति है अभी बहुत दयनीय स्थिति है, इस पर आपने रोशनी डालने की कोशिश की। बहुत पुराना स्कूल है, 1962 का स्कूल है, लेकिन अब तक यहाँ भवन के लिए राशि नहीं आई। अपने निजी फंड से, अपने पॉकेट का पैसा से यहाँ 3 कमरे का कच्ची घर बनाया और कच्ची रसोइया घर भी कच्ची का बनाया, और किसी तरह से यहाँ पठन का काम कराया जा रहा है। विभाग से हम मांग करते हैं कि कम से कम जल्द राशि भेजा जाए, या जैसे भी हो किसी फंड से हो, कम से कम 2-3 कमरे का बिल्डिंग दिया जाए कि यहाँ बच्चे आराम से बैठ सके। यहाँ धूप और बारिश दोनों में परेशानी होती है, हवा चलती है और बारिश होती है, इधर का पानी उधर पूरा बेंच डेस्क सब भीग जाता है। स्कूल के लिए, उस जमीन के लिए आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाए? हाँ, इस ज़मीन का पेपर 2020 से ही मैं दे रहा हूँ। 2020 में तत्कालीन BO अशफाक साहब थे, उसको इसका पेपर दिया, और जेई साहब थे आलोक जी पूर्णिया, मैंने पूर्णिया गया, आलोक जी को इसका पेपर दिया। वो भी बोले कि जो ही फंड आएगा, आवंटन आएगा, भेज दिया जाएगा। बार बार मैं संपर्क में भी रहा उन लोगों का, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो धनेश्वर प्रसाद जी BO आए, उसको भी दिए पेपर। फिर अभी जो प्रेजेंट में जो मैडम है संगीता कुमारी मैडम, जो BO अभी है हमारे ब्लॉक में, उनको भी मैंने लिखित आवेदन दिया है। ऊपर से सिर्फ आश्वासन ही मिलता होगा आपको? जी, आश्वासन मिलता है। पूछने पर कहा जाता है कि अभी आवंटन नहीं है, जो ही मिलेगा दे दिया जाएगा। तो सर आपने MP MLA होते हैं, वहाँ तक कोई गुहार लगाए हैं? अभी 3 दिन पहले मैंने यहाँ के जो MLA हैं अख्तरुल ईमान साहब, उनसे मैं मिला, उनको भी कहा कि आप तो अपने फंड से कहीं कहीं देते हैं भवन, तो कम से कम 2 कमरा मिडिल स्कूल दोमोनी को भी दे दिया जाए। तो बोले ठीक है, हम बात करेंगे आपका BO से
हम इस संबंध में बात करेंगे। सर, जहाँ तक हमको मालूम है या फिर आपको भी मालूम होगी कि मनरेगा भवन से इस 4 दीवारी हो सकता है। जी हो सकता है जी। लेकिन अब तक तो यहाँ के जो मुखिया है, प्रेजेंट मुखिया है, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। जी उनसे तो मैं बराबर बात करता हूँ, लेकिन कहाँ अब तक नहीं हो पाया। और उससे भी मैं मांग करता हूँ कि कम से कम 4 दीवारी हो जाए तो बच्चे कम से कम उसके अंदर सुरक्षित रहे। बच्चे इधर उधर जाते हैं, बगल में रोड है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। और रसोईया के लिए भी यहाँ कच्ची घर है, एक रसोईया पक्की हो, बावर्ची खाना पक्की हो, ताकि वो खाना बनाने में सुविधा हो, वो भी अब नहीं हो पा रहा है। कच्ची घर में सामान रख रहे हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ स्कूल से लेके ज़मीन से लेके रसोईया तक लेके सबका दशा दिशा खराब है। जी जी, रसोई घर भी खराब है, सारा हर तरह से कहिए कि हर तरह से बहुत परेशानी में हम लोग किसी तरह से चला रहे हैं। सर, वो तो देखा जा रहा है, ये करीब में पानी है और पानी कमरा तक घुसा हुआ है और कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी जा सकता है। जी जी जा सकता है, लेकिन क्या करें, हम लोग जहाँ तक हो सकता है करते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब थे, इन्होंने बताया, सारा डिटेल से यहाँ का बताया। यहाँ के जो मास्टर हैं वो बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। क्या क्लास में पढ़ती है? 1 गिलास। 1 क्लास में पढ़ती है। खाना वाना मिलता है? हाँ। खाना तो डेली मिलता है। हाँ। क्या नाम है बाबू? सादमा परवीन। कहाँ पढ़ती है? मध्य विद्यालय दोमोनी। मध्य विद्यालय दोमोनी। यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा होता है ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना है। जी। और कहीं स्कूल जो है तो वहाँ पक्के का स्कूल है, यहाँ टट्टी का स्कूल है। जी। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि यहाँ भी पक्के का स्कूल बनवाए। और यहाँ कितने शिक्षक हैं? 5। 5 शिक्षक है। सबको आता है? जी। सबको आता है। जी। डेली आता है। जी। आप लोग को खाने पीने में क्या क्या मिलता है? खिचड़ी, चावल, सब कुछ मिलता है। सब चीज मिलता है। जी। चलिए, कहीं ना कहीं ये गरीब के ही बच्चे हैं और ईमानदारी साथ पढ़ते हैं और यहाँ के शिक्षक भी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। क्लास में पढ़ता है? 3 क्लास। यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा होता है। यहाँ जो है बैठने का सुविधा है? ऐसे नहीं है। तो क्या मांगे आप लोग का? पक्का का स्कूल। पक्का का स्कूल चाहिए। यहाँ के ग्रामीण भी है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ स्कूल नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा। और आप लोग डेली आते हैं पढ़ने के लिए? जी। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास में। जी। 5 का स्पेलिंग करो। FIVE 5। हिंदी का? HINDI। और यहाँ क्या क्या तकलीफें होती है आप लोग को? हम लोग को पढ़ने में बहुत तकलीफ होता है। हाँ। क्या 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 तकलीफ होता है? बारिश आता है तो पानी टपकता है। हम लोग के स्कूल में अच्छा स्कूल नहीं है, हम लोग को पक्का का स्कूल चाहिए। हाँ। और खाना पीना तो मिलता ही है। जी। चलिए, ये सब बच्ची जब बोलती है तो भावुक हो जाती है, कहीं ना कहीं रोना इन लोग को आ जाता है। किस बात की? जहाँ से पढ़ के लोग DM बनता है, जहाँ से पढ़ के लोग इंजीनियर बनता है, जहाँ से पढ़ के लोग अधिकारी बनता है, जहाँ से पढ़ के लोग शिक्षक बनता है, उस स्कूल का कंडीशन आप देखिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप अपने बच्चों को कोचिंग क्लास नहीं करा सकते हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल ही भेज सकते हैं। तो क्या इस स्कूल में पढ़ के, इस कंडीशन में पढ़ के, जमीन में बैठ के क्या हमारे गरीब बच्चे इंजीनियर बन पाएंगे? हमारे गरीब इलाके के बच्चे मास्टर बन पाएंगे? ये टट्टी का घर में बैठ के और ये जमीन में बैठ के हमारे बच्चे, हमारे इलाके के गरीब के बच्चे कहीं कुछ नहीं बन पाएगा। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग हमारे गरीब बच्चे के का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चलिए, कुछ बच्चा और भी है। क्या नाम है बाबू आपका? सोनी कुमारी। क्या क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में। 8 क्लास का स्पेलिंग करो। EIGST। देखते हैं साहब, यहाँ के बच्चे तो टैलेंट बहुत है, लेकिन कमी यह है कि यहाँ स्कूल नहीं है। यहाँ शिक्षक, स्कूल के साथ साथ शिक्षक की बाली भी करनी पड़ेगी हर क्लास की, तभी हमारे बच्चे यहाँ कुछ बन पाएंगे। क्या दिक्कत होता है आप लोग को? धूप पानी तथा से भी दिक्कत होता है। स्कूल भी नहीं है, पानी भी पड़ता है। टीचर लोग भी परेशान होते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं, इसलिए चाहते हैं कि स्कूल चाहिए।